हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित। वेलकम टू माय चैनल। आज लेक्चर नंबर 29 में हम क्वेश्चन नंबर 3B का सम स्टार्ट करेंगे। देखो क्या दिया है। सबसे पहले यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेफिनेशन जो वर्ड है, अगर आपको एग्जाम में ये वर्ड दिखता है डेफिनेशन, या तो आपको एक दूसरा वर्ड इसके बदले ये भी हो सकता है। इसके बदले आपको ऐसा भी दे सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। ये दो वर्ड्स में से आपको कोई भी एक वर्ड दिखे तो समझ जाओ आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला लिमिट का है और उससे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो दिया है, जो क्वेश्चन है रूट एक्स, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, रूट एक्स का करना है। तो वही रूट एक्स को आपको एज्यूम करना है एफ ऑफ एक्स। ये एज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हमारे लिए हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स। ठीक है। अब दो लाइन आपको छोड़ देनी है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है डेफिनेशन का, वो फॉर्मूला आपको लिख देना है। तो मैं लिखूंगा कि बाय डेफिनेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप साइड पे सॉल्व कर लो कि भाई आपको f ऑफ x तो दिया मिल गया है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में जो था वही f ऑफ x लेना है। वो f ऑफ x की वैल्यू जो है उसको हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको f ऑफ x प्लस h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इस क्वेश्चन से ही मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी हमें, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू रूट एक्स। अब x के बदले अगर आप x प्लस h लिखोगे, x प्लस h, तो यही बनेगा ना, f ऑफ x प्लस h। अब हम क्या करेंगे, एक ही साइड पे हम x प्लस h नहीं लिख सकते, हमको दोनों साइड लिखना होगा। अब यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ भी x प्लस h लिखेंगे x के बदले, यहाँ भी x के बदले x प्लस h। तो मैं लिखूंगा स्टेप रिप्लेस x बाय x प्लस h ऑन बोथ द साइड्स। तो देखो क्या बनेगा, f ऑफ x के बदले लिखा x प्लस h, यहाँ पे x के बदले लिखा x प्लस h, राइट। यानी कि अब ये जो वैल्यू हमें नई वैल्यू मिली है उसको हम इधर डालेंगे। वैल्यू डालने के बाद, दोनों वैल्यू डालने के बाद कैसा दिखेगा, देखो हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h के बदले लिखूंगा रूट x प्लस h, माइनस तो माइनस f ऑफ x के बदले लिखूंगा रूट x होल डिवाइड बाय h, राइट। अब क्या करना है, अगर आपको लिमिट का चैप्टर याद हो तो लिमिट के क्वेश्चंस में जब भी ऐसा होता है कि दो रूट दिखते हैं, या तो एक रूट दिखता है, एक कोई और वैल्यू दिखती है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करके दोनों एज इट इज लिखते हैं। फिर से बोलता हूँ, लिमिट के क्वेश्चन में जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, लिमिट में साइन चेंज करके ये दोनों टर्म एज इट इज लिखते हैं। तो वही करेंगे हम। यहाँ पे x प्लस h है तो यहाँ भी x प्लस h, माइनस के बदले प्लस कर देंगे, रूट x एज इट इज,
लिख दिया। जो हमने ऊपर लिखा वो ही नीचे लिखना है, सेम टू सेम। साइन भी सेम, प्लस है इसलिए प्लस यहां भी। यानी कि हमने एक्चुअली किया ये है कि ये जो x प्लस एच रूट है और ये रूट एक्स है, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये करने का फायदा ये है कि रूट आपका हट जाएगा। कहाँ से? ऊपर का रूट हट जाएगा, नीचे तो वैसा का वैसा ही रहेगा। किस तरह से हटता है उसके लिए भी फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में होता है, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इसमें भी वही हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे आप इसको मानो कि ये a है, इसको आप मान लो पूरे को b है, तो वही हो रहा है। देखो a माइनस बी हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये जो a है ना वैल्यू इसकी, वो सेम वैल्यू यहाँ पे है, यानी यहाँ भी a है और यहाँ पे b है, यानी a माइनस बी a प्लस बी ब्रैकेट में है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये फॉर्मूला उसका सेट हो। इसमें आपको याद रखना है कि जो वैल्यू लेते हैं a की, वो रूट के साथ पूरी की पूरी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला का रिजल्ट क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए अब इसमें भी हम लोग यही करेंगे। ये जो मैंने लिखा है वो a है, उसका स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस, अब b जो है वो मैं लिखूंगा और उसका मैं स्क्वायर किया, डिवाइड बाय क्या बचा? h बचा, और ये जो टर्म है नीचे का वो मैं लिखूंगा, तो ये आएगा x प्लस एच प्लस रूट एक्स। ये आपका। अब जब भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर साथ में होते हैं तो कैंसल होता है। क्या कैंसल होगा? स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट कैंसल। तब यहाँ पे क्या बचेगा? ध्यान देना। अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट और स्क्वायर तो हट गया, बचा क्या ब्रैकेट में? सिर्फ x प्लस एच, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? सिर्फ x होल डिवाइड बाय h, x प्लस एच प्लस x, इतना आपका बचा। अब भी बाकी है, देखो उसको मैं ऊपर लिखता हूं। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना कि ये ब्रैकेट दोनों को ओपन कर देंगे ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसको मैंने ओपन किया ब्रैकेट, ठीक है, तो अब देखो कुछ कैंसल होगा। ये प्लस एक्स है, वो माइनस एक्स है, तो कैंसल। क्या बचा? सिर्फ h। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये कैंसल हो गया तो उसको मैं निकाल देता हूँ। x x कैंसल हो गया, इसलिए x, दोनों x को मैंने निकाल दिया। अब h h भी कैंसल हो रहे हैं ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो कैंसल होने के बाद कैसा दिखेगा? मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h चला गया तो 1 बचा, x प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब हम h की जो वैल्यू 0 दी है वो 0 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे h के बदले 0 लिखेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 0 प्लस रूट एक्स। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट की होगी कि जब हम ये जो लिमिट की वैल्यू अंदर डालते हैं तो ये लिखते नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिमिट वाला जो था वो कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। इसके बाद
क्या होगा, x प्लस 0 x होता है। अब यहाँ भी रूट x है, यहाँ भी रूट x है, दोनों रूट x प्लस में है। आपको पता हो कि x प्लस x होता है 2x और x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर। तो x प्लस एक्स 2x होता है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये x प्लस एक्स जैसा ही है ना, रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्या होगा, 2 रूट एक्स होगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल दिया हो तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। इवन मैंने ये जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक के जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक इसी टाइप के सम्स है, डेफिनेशन के और फर्स्ट प्रिंसिपल के। तो भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें से भी बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मेरे सारे लेक्चर्स में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं सॉल्व करता हूँ, और जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको मिले उसके लिए बेसिक सम्स मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आप सारे लेक्चर्स मेरे स्टडी करना। पेपर सॉल्यूशन तो मैं अभी बना रहा ही हूँ, पेपर सॉल्यूशन के भी लेक्चर्स बन रहे हैं। तो 2017 तक के मैं पेपर सारे सॉल्व यहाँ पे यूट्यूब पे आपको करने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए सिर्फ आप ये काम कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, अपना नोटिफिकेशन आइकॉन और जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस रखिए, नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे लेक्चर्स से आप डिफरेंशिएशन जो आपके 12 से 15 मार्क का पूछता है उसमें आपका कोई भी मार्क कट नहीं होगा। ध्यान से आप मेरे लेक्चर्स पढ़ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।